सो बेटा क्वेश्चन नंबर 37, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फाइंड करनी है एट ए हाइट ऑफ 300 किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। जब वो बॉडी कितने हाइट पे है, अर्थ सरफेस से 300 किलोमीटर पे है, और आपको मास दिया हुआ है अर्थ का 5.98 इंटू 10⁻24 kg। ये 5.98 यानी 6 होता है। तो दिमाग में ये बात मैंने पहले बताया, फिट करके रखो कि अर्थ का मास कितना होता है, जिस अर्थ पे हम रहते हैं, जो हमें हमारी धरती माता है। तो उसका मास क्या है, 6 इंटू 10⁻24 kg, और उसका रेडियस मैंने बताया कितना, 6400 किलोमीटर। क्लियर क्या? तो ये बातें अच्छी तरह से याद रखो, नहीं तो आपके लिए कहावत सिद्ध होगी, धरती माँ क्या कहावत, धरती माता तेरे बच्चों को कुछ नहीं आता। तो भाई ये अर्थ का मास और अर्थ का रेडियस दिया हुआ है, तो मैं पहले आपको फिगर बताता हूं। तो देखो आंसर, तो ये हमारी अर्थ है, अर्थ का ये सेंटर, ये अर्थ का रेडियस, और ये सरफेस पे मान लो कोई भी बॉडी, जैसे अब हम भी कहाँ पे अभी खड़े हैं, अर्थ सरफेस पे। तो अर्थ सरफेस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी होती है, जी। और जब हम एच हाइट तक अप जाते हैं, तो बॉडी यहाँ एच हाइट तक, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम कम होते जाता है, और यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, जी एच। जी यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एच यानी एट हाइट एच। क्लियर क्या रे बाबू? यस। तो जी एच हमें फाइंड करना है। तो पहले हमें डाटा क्या दिया है वो मेंशन करेंगे। तो देखो डाटा गिवन, तो हमें पहले तो ये देखो बरोबर, हमें वो हाइट दी है, ये देखो ये हाइट एच दी है, कितनी दी है रे बताओ, एच 300 किलोमीटर। उसको मीटर में बदल देना, किस में बदल देना, मीटर में बदल देना। तो देखो 300 किलोमीटर, तो ये बाबू 300 वैसे ही, या जानबूझ के मैं 0.0 दे रहा हूँ, तो कुछ फर्क पड़ा क्या 0.0 लिखने से? नहीं। और किलो का मतलब होता है 10⁻3। किलो का मतलब, किलो यानी 1000, किलो यानी, और 1000 का मतलब होता है 10⁻3, और ये मीटर वैसे ही। तो ये जो पॉइंट है बेटा, इस पॉइंट को जानबूझ के मैं 3 डिजिट बैक ले रहा हूँ। कितने डिजिट? हाँ, तो ये हो गया 0.3, ये पॉइंट दिखे इसलिए 0, सामने के जीरो का कोई मतलब नहीं, और 3 डिजिट बैक आया इसलिए 10⁻3, 3 डिजिट बैक आया इसलिए 10⁻3, और ये ऑलरेडी 10⁻3 मीटर वैसे ही। तो 0.3 10⁻6 मीटर, ये एच की वैल्यू। क्लियर क्या? उसके बाद में ये मास दिया और ये रेडियस दिया है। यस, तो ये मास हमें दिया है यम, अर्थ का मास 5.98 इंटू 10⁻24 kg, और ये रेडियस दिया है अर्थ का 6400 किलोमीटर। जैसे ये 300 किलोमीटर दी थी हाइट, वैसे ये आर दिया है 6400 किलोमीटर। तो इसको ही हम इस एच के समान मीटर में बदलेंगे। तो ये 6400 0.0 दिया, तो कुछ फर्क पड़ा क्या? नहीं। और किलो यानी अभी बताया 10⁻3, मीटर वैसे ही।
यहाँ भी इस पॉइंट को 3 डिजिट बैक ला रहा हो तो ये हो गए 6.4, सामने के 0 0 का मतलब नहीं, 3 डिजिट बैक, इसलिए 10 टू दी पावर 3, और ये ऑलरेडी 10 टू दी पावर 3 मीटर, तो ये 6.4 इंटू 10 टू दी पावर 6 मीटर, 3 + 3 6 मीटर, ये रेडियस, यस। और हमें फाइंड करना है ये GH यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट H। हाँ, तो ये क्वेश्चन मार्क, G यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द अर्थ सरफेस, GH यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट H। फार्मूला थ्योरी पार्ट में मैंने आपको बताया, तो फार्मूला क्या है? GH का फार्मूला, GH का फार्मूला क्या है? GM अपॉन R प्लस H होल स्क्वेयर, है ना? हाँ, तो इक्वल टू, चलो वैल्यू रखो। G मैंने आपको बताया, G यानी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, उसकी जो वैल्यू है ये ऑलरेडी आपको मालूम है, 6.67 10 टू दी पावर -11, वो दी रहती है प्रॉब्लम में, पेपर में दी रहती है, तो उसकी भी वैल्यू लिख लेता हूँ। ये देखो, G यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट 6.67 10 टू दी पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। कहीं 2500 बार मैंने ऑलरेडी आपको बताई है, ये फिक्स वैल्यू रहती है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की। तो अभी ये GH फाइंड करने के लिए देखो, कैपिटल G हमारे पास है, कैपिटल M अर्थ का मास भी हमारे पास है, कैपिटल R अर्थ का रेडियस भी हमारे पास है, H यानी वो हाइट भी हमारे पास है। चलो सारी वैल्यूज यहाँ रखो, तो G की वैल्यू ये है 6.67 10 टू दी पावर -11, कैपिटल M अर्थ का मास 5.98 10 टू दी पावर 24, उसके बाद में कैपिटल R रेडियस अर्थ का, ये देखो 6.4 10 टू दी पावर 6, ये प्लस वैसे ही, और H की वैल्यू ये देखो 0.3 इंटू 10 टू दी पावर 6, ये स्क्वायर वैसे ही, यहाँ जगह नहीं इसलिए अभी इधर मेंशन करता हूँ, तो इक्वल टू वैसे ही, ये GH वैसे ही इक्वल टू वैसे ही। अब यहाँ पे दो प्रकार के नंबर्स है, एक सादे नंबर से और दूसरे पावर वाले नंबर से। अभी बरोबर किस प्रकार से सॉल्व करना है वो देखो। अभी यह प्रॉब्लम दिखते वक्त ऐसा लग रहा है कि भाई ये तो बड़ा प्रॉब्लम है, कुछ नहीं, बड़े प्रॉब्लम भी हमारे लिए चुन्नू मुन्नू साबित होते हैं, क्योंकि पूरी लॉग एंटी लॉग की टेक्निक, स्क्वायर स्क्वायर रूट की टेक्निक, रेसिप्रोकल की टेक्निक, सारी टेक्निक मैंने आपको बताई है और हर प्रॉब्लम में बताते जाऊंगा। हाँ, तो पहले ये सादे नंबर 6.67 इंटू 5.98, 6.67 इंटू 5.98 इंटू 10 टू दी पावर, ये देखो 24 - 11 यानी 13, क्लियर क्या? और यहाँ से दिस प्लस दिस कॉमन निकलता है 10 टू दी पावर 6, तो बचेगा क्या? 6.4 प्लस 0.3, तो ये देखो 6.4 प्लस 0.3, और कॉमन निकला 10 टू दी पावर 6, 10 टू दी पावर 6। हाँ, तो अच्छा सादे इसमें लिख लेता हूँ ना, फिर सादे इसमें लिख लेता हूँ कि सर 10 टू दी पावर 6 कॉमन निकला, तो ये सर 6.4 बचा प्लस 0.3, कितना होता है रे? 6.4 प्लस 0.3, सर ये 7 और ये 6, तो सर 6.7 क्या हुआ? और कॉमन क्या निकला? 10 टू दी पावर 6, तो ये हो गया 6.7 10 टू दी पावर 6 स्क्वायर, वैसा ही रे बाबू। क्लियर क्या? क्या हुआ स्टेप में? क्लियर सर, 10 टू दी पावर 6 कॉमन निकला, बचा 6.4 प्लस 0.3, 6.4 प्लस 0.3 यानी 6.7, और कॉमन 10 टू दी पावर 6, और ये स्क्वायर सर वैसे ही।
अगर स्क्वायर रहा तो उसको 2 बार लिखना होता है, कितने बार? तो देखो फिर ये 6.67, 5.98, 10 टू दी पावर 13 वैसे ही, और ये 6.7 का स्क्वायर मतलब 6.7 2 बार लिखना है, और 10 टू दी पावर 6 का स्क्वायर तो पावर का पावर इसका मल्टीप्लिकेशन होता है, तो 6 इंटू 2 कितना हो गया? 12 हो गया। अच्छा, तो अभी बरोबर ध्यान दो कि अभी यहाँ पे ये सादे नंबर्स हमारे पास है, ये वाले, और ये 10 टू दी पावर 13 10 अपॉन 10 टू दी पावर 12, तो ये 10 टू दी पावर 12 अपॉन में इसको अप लेके गए तो क्या होता है रे? माइनस हो जाते, प्लस 12 के माइनस 12, तो बताओ बरा क्या बचेगा? 10 टू दी पावर 13 13 माइनस 12 क्या होगा? 10 टू दी पावर 1 है ना? सबको क्लियर क्या? तो ये हो गया 10 टू दी पावर 1, 10 टू दी पावर 13 माइनस 12 यानी 10 टू दी पावर 1, क्लियर। और इसकी जो वैल्यू है ये हमें फाइंड करनी है लॉग टेक्निक से। कौन से टेक्निक से? हाँ, तो लॉग की टेक्निक ये इधर बताता हूँ, बरोबर अच्छी तरह से ध्यान दो। तो यहाँ पहले न्यूमेरेटर में 2 टर्म है, मल्टीप्लिकेशन में है ना, कितने टर्म से? अच्छा, तो वो भी, उसके लिए भी यहाँ भी एक टेक्निक पहले बता देता हूँ, आओ इधर ध्यान दो पहले। तो ये वैसे ही लिख रहा हूँ 6.67 5.98 अपॉन 6.7, इसके सामने कोई नंबर नहीं रहता, मतलब निश्चित तौर पे क्या है रे? 0। ये भी 6.7 सामने कोई नंबर नहीं मतलब 0। अब हमेशा जब भी आप नंबर्स के यहाँ लॉग फाइंड करेंगे तो वहाँ एक बात हमेशा ख्याल में रखिए कि न्यूमेरेटर बड़ा होना चाहिए, डिनोमिनेटर छोटा होना चाहिए। तो सोच के बताओ, ये सर 6.67 और 6.70, तो सर न्यूमेरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, या 5.98 और ये 6.70, यहाँ भी न्यूमेरेटर बड़ा और डिनोमिनेटर, न्यूमेरेटर छोटा और डिनोमिनेटर बड़ा है। तो न्यूमेरेटर बड़ा होना चाहिए, डिनोमिनेटर छोटा होना चाहिए। तो एक काम करते हैं फिर, ये जो 10 टू दी पावर 1 है इसको हटा के इस पॉइंट को मैं एक डिजिट सामने सरका देता हूँ, तो कुछ प्रॉब्लम हुआ क्या? नहीं हुआ। तो अभी क्या हुआ सर? 6.67 और ये हो गया सर 59.8 अपॉन सर ये वैसे 6.70 6.70, क्लियर क्या? अभी आप देखेंगे तो न्यूमेरेटर बड़ा और डिनोमिनेटर छोटा है। सर न्यूमेरेटर बड़ा कैसे? अरे 59.8 यानी करीबन 60 हो गया, क्या हो गया? इंटू ये तो साथ में है, और डिनोमिनेटर ये 6 इंटू 6 36, तो ये अकेला ही न्यूमेरेटर 59.8 यानी 60 बड़ा है डिनोमिनेटर से, है ना? हाँ, मतलब अभी न्यूमेरेटर बड़ा हो गया और डिनोमिनेटर छोटा। हमेशा नंबर ऐसा ही रखना है, न्यूमेरेटर बड़ा और डिनोमिनेटर छोटा, और उसके लिए एडजस्टमेंट करनी है तो करनी पड़ती है। जैसे यार 10 टू दी पावर 1 को हटा के पॉइंट को एक डिजिट क्या कर दिया? शिफ्ट कर दिया, तो 10 टू दी पावर 1 चला गया, 0.98 क्या बन गए? 59.8। तो अभी ये जो वैल्यू है हम लॉग से सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पहले न्यूमेरेटर में 2 नंबर मल्टीप्लिकेशन में है। मैंने बताया लॉग के इसमें मल्टीप्लिकेशन है तो लॉग के इसमें प्लस होता है, और डिवीजन रहा तो माइनस होता है, क्लियर। अभी सभी लोग अपने सामने अपने पास लॉग टेबल रखो, क्या रखो? लॉग टेबल। और लॉग की वैल्यू मैं अभी फटाफट आपको बताता हूँ, तो वो बरोबर मुझे बताओ। तो पहले ध्यान दो, अभी बरोबर ध्यान दो पहले इधर, ये पहला नंबर लॉग 6.67 इक्वल टू मल्टीप्लीकेशन है इसलिए प्लस लॉग 59.8 इक्वल टू, क्लियर? शमड़ा इधर सब। उसके बाद ये डिनोमिनेटर उधर लिखना, लॉग 6.70, ये मल्टीप्लीकेशन है तो प्लस लॉग 6.70, क्लियर क्या? हाँ, तो अभी लॉग की वैल्यू देखनी कैसे है? लॉग टेबल से ये बरोबर समझ लो, यहाँ पॉइंट के पहले एक डिजिट है, नंबर नहीं बोल रहा हूँ,
पॉइंट के पहले नंबर 6 है, नंबर नहीं बोल रहा हूं, डिजिट 1 है, क्या है, डिजिट 1 है। लॉग में से एक माइनस करना, कितना बचा, 0। तो ये 0.66 का 7 में 2 डिजिट नंबर लेना, 66 का 7 में, और वो है 8241। 8241। यहाँ पॉइंट के पहले कितने डिजिट, नंबर नहीं बोल रहा हूँ, नंबर 59 है, नंबर नहीं, डिजिट कितने हैं, 2 है, और लॉग में से एक माइनस, कितना बचा, 1 बचा। पॉइंट 59 का 8 में लॉग देखो, 7767, 7767, और इसकी प्लस करो, क्यों प्लस की, मल्टीप्लीकेशन है इसलिए। तो ये 1 + 7 8, 4 + 6 10, 0 1 कैरी, 2 + 8 10, 0 1 कैरी, 8 + 8 16 1 कैरी, 1 + 1 2। तो न्यूमेरेटर का लॉग ये आया, वैसे ही अभी डिनोमिनेटर का ये लॉग फाइंड करना है। पॉइंट के पहले एक डिजिट है और लॉग में से एक माइनस, क्या हो गया, 0.67 का 0 में, और 67 का 0 में है 8261, 8261। दूसरा भी नंबर वही है तो वही आएगा 0.8261, और इसकी प्लस करना है क्योंकि नीचे के दो नंबर मल्टीप्लिकेशन में हैं, तो प्लस करोगे तो 1 + 1 2, 6 + 6 12, 1 कैरी, 2 + 2 4 + 1 5, 8 + 8 16, 1 कैरी, ये 1। ये न्यूमेरेटर का लॉग और ये वाला डिनोमिनेटर का लॉग। अभी न्यूमेरेटर के लॉग से डिनोमिनेटर का लॉग माइनस करो, तो ये वाला माइनस 1.6522। क्लियर क्या सर, माइनस क्यों किया, डिवीजन है इसलिए, डिवीजन रहा तो लॉग में माइनस, मल्टीप्लिकेशन रहा तो लॉग में प्लस। तो 8 में से 2 गया 6, 0 से 2 नहीं जाता 1 कैरी, 10 से 2 गया 8, 0 से 6 नहीं जाता 1 कैरी, 10 से 6 गया 4, 6 से 7 नहीं जाता 1 कैरी, 16 से 7 गया 9, 2 से 2 गया 0। और अभी इस नंबर का एंटी लॉग देखना है, एंटी लॉग। एंटी लॉग की टेक्निक मैंने बताई, पॉइंट के पहले 0 है तो उसको परमानेंटली छोड़ देना, और पॉइंट के पहले अगर कोई दूसरे नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो उसको टेम्परली छोड़ देना। तो यहाँ पॉइंट के पहले क्या है, 0, उसको परमानेंटली छोड़ दो, और फिर 2 डिजिट नंबर 94 का 8 में, मीन डिफरेंस 6 में, एंटी लॉग नेक्स्ट पेज पे है, लॉग के बाद सामने के पेज पे एंटी लॉग है। तो उसकी वैल्यू अगर आप फाइंड करेंगे 94 का 8 में तो 8872 है, क्या है, प्लस मीन डिफरेंस 6 में, उसी लाइन में कितना है 12, तो इसका प्लस करो 4888, तो ये वैल्यू यहाँ लिखो 8884, और पहले डिजिट के बाद पॉइंट दे देना है। तो ये जो पूरा नंबर था इसका आंसर आ गया ये वाला 8.884। लेफ्ट हैंड साइड क्या थी, GH, जी यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट H। तो एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर। देयरफॉर लास्ट में आंसर, देयरफॉर ये देखो ये GH, देयरफॉर द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट H, कहा रे, एट हाइट H इज इतनी 8.884 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आ गया आंसर। क्लियर क्या बोलो, यस यस।